दोस्तों, अगर आप भी युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक रहा कि सभी दर्शकों के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। तो वहीं इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने भारत को हराकर एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसको भारत कभी भी नहीं भूल पाएगा। बताएंगे आपको इस पूरे मुकाबले की हाईलाइट के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारत की टीम इस मुकाबले को किस कारण से हारी है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ दुबई के स्टेडियम पर खेले गए सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में सबसे पहले तो सिक्का नहीं गिरा, जहां विरोधी टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसमें विरोधी टीम बिना बदलाव के साथ उतरी थी। तो वहीं भारत ने 2 बदलाव किए। आपको बता दें, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला श्रीलंका के लिए सही साबित हुआ, क्योंकि श्रीलंका की टीम ने भारत को 20 ओवर में 173 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाने दिए। यहाँ भारत की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और उप कप्तान केएल राहुल ने करी थी। दरअसल पारी की शुरुआत करते हुए केएल राहुल ने शानदार शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से एशिया कप में केएल राहुल फेल हुए और दूसरे ओवर में 11 रन के स्कोर पर महेश की गेंद पर वो 7 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके की मदद से 6 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आए, लेकिन विराट कोहली भी ज्यादा देर तक टिक कर नहीं खेल पाए। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि पिछले 2 मुकाबलों में उन्होंने अर्धशतक लगाए थे। विराट कोहली इस मुकाबले में सभी को निराश करके चले गए, जहां तीसरे ओवर में 13 रन के स्कोर पर विराट कोहली ने अपना विकेट 4 गेंदों पर बिना खाता खोले दिलशान मधुशंका की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और अब बल्लेबाजी करने सूर्यकुमार यादव आते हैं, जहां पावर प्ले में 44 रन भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। इस बीच रोहित और सूर्यकुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सभी को हैरान कर दिया था। जी हां दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम की पारी को संभाल लिया था और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 97 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की। इस बीच रोहित शर्मा ने 32 गेंदों पर अपना 32वां T20 अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं 4 छक्के लगाने के साथ उन्होंने एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड को अपने नाम अफरीदी को पछाड़ कर लिया है, लेकिन रोहित शर्मा की पारी को किसी की नजर लग गई। जी हां दोस्तों, 13 ओवर में 110 रन के स्कोर पर कप्तान रोहित शर्मा करुणारत्ने की गेंद पर निशंका के हाथों 41 गेंदों पर 5 चौके और 4 छक्के की मदद से 176 के स्ट्राइक रेट के साथ 72 रनों की पारी खेलकर कैच आउट हो गए। लेकिन अब बल्लेबाजी करने हार्दिक पांड्या आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से सूर्यकुमार यादव ज्यादा देर तक टिक कर नहीं खेल पाए और वो 15वें ओवर में कप्तान दासुन शनाका की गेंद पर 29 गेंदों का सामना करते हुए 1 छक्के और 1 चौके की मदद से 34 रनों की पारी खेलकर महेश के हाथों कैच आउट हो गए और अब बल्लेबाजी करने ऋषभ पंत आते हैं। लेकिन अब विकेट का सिलसिला प्रारंभ हो चुका था, जहां 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या को विरोधी कप्तान दासुन शनाका ने 13 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 17 रन बनाने के बाद निशंका के हाथों कैच आउट करा दिया। लेकिन अब बल्लेबाजी करने दीपक हुड्डा आते हैं, जो बिना खाता खोले कैच आउट हो गए थे, लेकिन बाउंसर होने के कारण गेंद नो बॉल करार दी गई और वो बाल बच गए। लेकिन दूसरी तरफ से 19वें ओवर में दिलशान ने तहलका मचा दिया। जी हां दोस्तों, दिलशान ने पहले दीपक हुड्डा को 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर क्लीन बोल्ड किया। तो वहीं ऋषभ पंत को 13 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 17 रन बनाने के बाद निशंका के हाथों कैच आउट करा दिया और अब बल्लेबाजी करने अश्विन और भुवनेश्वर कुमार आते हैं। लेकिन अंतिम ओवर में भुवनेश्वर कुमार करुणारत्ने की गेंद पर बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड हो गए। तो वहीं अश्विन 7 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 15 रनों की नाबाद पारी खेले। तो वहीं विरोधी श्रीलंका की तरफ से दिलशान मधुशंका ने 3 विकेट हासिल किए और दासुन शनाका और करुणारत्ने ने 2-2 विकेट हासिल किया और महेश दीक्षित ने 1 विकेट हासिल किया। लेकिन 174 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब श्रीलंका की टीम उतरी तो श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग कुशल मेंडिस और निशंका किए, जहां दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। हालांकि पहले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने केवल 1 ही रन दिया था, लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने छक्के और चौकों की बौछार करते हुए भारतीय टीम के सामने तहलका मचा दिया और पावर प्ले में 57 रन बिना कोई विकेट गंवाए ही बना दिए थे। और इसी बीच 10 ओवर में प्रथम निशंका ने 33 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और भारतीय टीम को विकेट के लिए तरसा दिया था। लेकिन 12वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने मुकाबले में बहुत ही बड़ा रोमांच ला दिया
जी हां दोस्तों, 97 रन की ओपनिंग साझेदारी को आखिरकार युजवेंद्र चहल ने तोड़ ही दिया। उन्होंने इस ओवर की पहली गेंद पर प्रथम निशंका को 33 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 52 रन बनाने के बाद गलत शॉट खेलने के कारण रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया और अब बल्लेबाजी करने असलंका आते हैं और इसी ओवर में 3 गेंदों पर बिना खाता खोले सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन अब पारी को संभालने गुना तलिका आते हैं तो दूसरी तरफ कुशल मेंडिस ने 13वें ओवर में 33 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 14वें ओवर में रविचंद्र अश्विन ने गुना तालिका को मात्र 1 रन के स्कोर पर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया और अब बल्लेबाजी करने भानुका राजपक्षे टीम को दबाव से बाहर निकालने आते हैं। लेकिन अब विकेट पर विकेट गिरने लगे, जहां 15वें ओवर की पहली गेंद पर युजवेंद्र चहल ने सेट बल्लेबाज कुशल मेंडिस को 37 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 57 रन कप्तान दासुन शनाका आते हैं और दोनों ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अपने ऊपर दबाव आने नहीं दिया। लेकिन मुकाबला तब रोमांचक हुआ जब 3 ओवर में जीत के लिए 32 रनों की आवश्यकता थी और ऐसे में गेंद हार्दिक पांड्या को दी गई, जहां हार्दिक पांड्या ने 12 रन दिए और अब 2 ओवर में जीत के लिए 21 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने 2 चौके के साथ 14 रन दे दिए। लेकिन अब जीत के लिए अंतिम ओवर में 8 रनों की आवश्यकता थी और गेंदबाजी की कमान अर्शदीप सिंह को दी गई और पहले 2 गेंदों पर 1-1 रन दिया और तीसरी गेंद पर 2 रन दिए, तो वहीं चौथी गेंद पर 1 रन दिया और मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो गया क्योंकि 2 गेंदों पर 2 रनों की आवश्यकता थी और अगली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने एक डॉट बॉल डाल दी। लेकिन ऋषभ पंत और अर्शदीप सिंह दोनों पर रन आउट करने का मौका था, लेकिन दोनों ही चूक गए और 2 रन लेकर श्रीलंका ने 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की, जहां भानुका राजपक्षे ने 17 गेंदों पर 2 छक्के की मदद से 25 रन तो वहीं दासुन शनाका ने 18 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 33 रनों की नाबाद पारी खेले और 1 गेंद पहले 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की, जहां भारत की तरफ से युजवेंद्र चहल ने 3 विकेट लिए तो वहीं रविचंद्र अश्विन ने 1 विकेट हासिल किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में जीत के हीरो कौन रहे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।